हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सेट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा या ये कह लो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा माइनस प्लस गतिज ऊर्जा। जैसे कोई धनुष है, अगर तना हुआ धनुष हो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। जब उस धनुष को छोड़ दिया जाए तो जो मैं उसमें आ जाती है गतिज ऊर्जा। तो कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर किसकी होगी, स्थितिज ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जब किसी वस्तु में गति होगी तो उसमें होगा गति के कारण गतिज ऊर्जा। अगर स्थित है तो उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। गति है, गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा किसी में है नहीं, तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, आयतन। जड़त्व के लिए सूत्र होता है I बराबर mr²। I यहाँ पर जड़त्व होता है, जड़त्व, और m द्रव्यमान, r त्रिज्या। तो जड़त्व की इकाई होती है kg मीटर स्क्वायर। जड़त्व मापने की इकाई या जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व I बराबर mr², द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा। दोस्तों, हम बताते हैं जड़त्व जितनी वस्तु भारी होगी उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जैसे एक ही आकार की रबर बॉल और पत्थर के बीच स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। जड़त्व गति और विराम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, गति का तीसरा नियम डैश वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, स्थिति के, बल के, संवेग के, समय के। दोस्तों, गति के 3 समीकरण होते हैं। फर्स्ट समीकरण होता है b बराबर u प्लस at, जिसमें वेग, b से वेग और t समय को दर्शाता है, फर्स्ट समीकरण। सेकंड होता है s बराबर ut प्लस हाफ at², इसमें होता है स्थिति और समय को दर्शाता है। थर्ड होता है b² बराबर u² प्लस 2as, ये वेग और विस्थापन को दर्शाता है। इसमें पूछा है कौन सा गति का तीसरा नियम, वेग और विस्थापन। b² बराबर u² प्लस 2as, वेग और विस्थापन को ही हम स्थिति कहते हैं, स्थिति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला नियम वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्थिति वेग, विस्थापन वेग और त्वरण समय, स्थिति त्वरण। वेग और समय के बीच दर्शाता है, तो यहाँ लिख लो समय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्थिर बॉल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। इसमें देखो क्या क्या दिया है, t बराबर 2 सेकंड,
2 सेकंड दिया है। m बराबर 5 kg, 5 kg दिया है। u दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर b दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड। f हमें निकालना है। सूत्र होता है f बराबर m ई, f बराबर m ई। तो f बराबर फॉर्मूला होता है m a के लिए लिख सकते हैं, ये होता है तुरंत के लिए लिखता है b माइनस यू अपॉन टी, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। f बराबर होता है m का मान दिया है 5, u का मान दिया है 8, b का मान दिया है 6 और t का मान दिया है 2। तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5 इंटू 2/2, ये होगा 5, तो ये 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु क्वेश्चन नंबर 8 जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड या 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। टी का मान दिया है कितना, 3 सेकंड, और m का मान दिया है 8 द्रव्यमान, और u का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, और b का मान दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। f निकालना है हमें, तो इसी में मान रख दो। सेम फार्मूला यही लगेगा। f बराबर m का मान कितना है 8, फिर 6 माइनस 4, b का मान और u का मान ये रखते हैं, t का मान है 3 सेकंड। तो f बराबर कितना हो जाएगा 8, और ये कितना बचा 2/3, ये हो जाएगा ये हो 16/3। तो आंसर आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15.33 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर, इसका हो गया आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति से वो करती है तो केवल दिशा ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी, केवल दिशा परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश डैश बदलता है। दाब, वेग, जड़त्व और क्या नाम है, द्रव्यमान। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेग। दाब है, दाब अदिश राशि है, अदिश, और वेग है सदिश राशि है, और जड़त्व है, जड़ित अदिश राशि है, और ये अदिश राशि है। केवल वेग एक सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि है। दाब, जड़त्व, द्रव्यमान, केवल वेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, सरल आवर्त गति, वक्र रेखीय गति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्र रेखीय गति। दोस्तों, चारों ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं संभव नहीं है। यह गति पूरे ब्रह्मांड में कहीं संभव नहीं है। और यह आवर्ती गति घड़ी की गति होती है, जो कि बार बार पेंडुलम वाली बार बार घड़ी की सुई की गति। सरल रेखीय गति जो होती है सीधी गति, सीधी एक रेखा में चले, सीधी गति। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह अवधारणा क्वेश्चन नंबर 12, यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। समस्थानिक। समभारिक किसे कहते हैं, समभारिक जिसका भार समान हो। अपर रूपता होती है O2, O3, रेडियोधर्मिता तो आपको पता ही है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। इसमें हो जाएगा समस्थानिकरण। कहना है किसी रासायनिक विशेषताओं को एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है
समभारिक के, समस्थानिक के, एक्टिनाइड्स के, समयवेवी के। इसमें हो जाएगा समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 15, 3 विलीनों XYZ के pH मान क्रमशः 2, 11, 7 हैं, तो उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, इधर बताता हूँ पहले, करेक्ट pH और H आयन X, Y और Z। दोस्तों जिस विलयन का pH जितना कम होता है उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी अधिक होती है। जैसे X का है 2 तो ये जाएगा 10⁻², और ये हो जाएगा X बाई की है 11, बाई की है 11, पहले 2, pH मान इसका है 2, इसका है X का, Y का और Z का 2, फिर 11 और उसका 7। तो H आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? इसकी आएगी 10⁻², इसकी आएगी 10⁻11, इसकी आएगी 10⁻7। देखो जिसका pH वैल्यू जितनी कम होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी अधिक होती है। देख इस X की सबसे अधिक होगी, X की, तो X देखो किधर है, X किस में है, सबसे पहले X इसमें है और इसमें है, तो X, उसके बाद हो जाएगा Z देखो Z किस में है, इन दोनों में, X Z इसमें है ऑप्शन नंबर बी। करें जब pH मान 7 से बढ़कर 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है H आयन की सांद्रता में कमी, OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, H आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH आयन की सांद्रता में कमी। ये दिखाता है OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अम्लीय लिख लिया है, अधिक नहीं लिखा है यहाँ पर, अधिक अम्लीय है, pH मान 0 वाला घोल। क्वेश्चन नंबर 18, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? कोडलिंग, गोइसलिंग, हैचलिंग, फिंगरलिंग। मगरमच्छ के बच्चों को कहता है हैचलिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? अक्षीय हड्डी वो होती है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। इसमें पूछा है अक्षीय हड्डी नहीं है, तो मेरुदंड, पसली रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, कपाल रीढ़ की हड्डी जुड़ा होता है, कंधा रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ा होता है। इसमें जाओ ऑप्शन नंबर सी। मान रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्रोथम्बिन, फाइब्रिन, फ्रक्टोज, सुक्रोज। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोथम्बिन। दोस्तों इस तरीके से सेट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।